आज संबंध टूट रहे, आज घर टूट रहे, परिवार टूट रहे। क्यों टूट रहे? विश्वास की कमी आ गई। रिश्ते जो होते हैं ना, वो विश्वास पर टिके होते हैं, विश्वास पर। और जब तक विश्वास है तब तक रिश्ता है। और जिस दिन उस रिश्ते में विश्वासघात होता है, कपट की खटाई जब पड़ती है ना, तो फिर रिश्ते तार तार हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। आप विचार करिए, दूध से भरा पात्र हो माताओं, और उस दूध भरे पात्र में मिश्री डालो, शक्कर डालो, मेवा डालो, तो उस दूध में और मिठास बढ़ जाती है। लेकिन यदि उसी दूध में सब कुछ आपने डाला, मिश्री डाला, मेवा डाला, सब कुछ डाला, लेकिन सब डालने के बाद केवल 2 बूंद नींबू का रस डाल दिया, बताइए क्या होगा? वो किसी काम का बचेगा? किसी योग्य नहीं रह जाएगा, फिर वो सब डालना बेकार हो गया। उसी प्रकार घर में, परिवार में रिश्ते होते हैं। आप प्रेम रूपी मिश्री डालो, उसमें विश्वास रूपी मेवा डालो, सब डालो, लेकिन जरा सा भी कपट की खटाई यदि पड़ी, जरा सी भी कपट की, झूठ की खटाई पड़ी ना, तो वही रिश्ते टूट जाते हैं। और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई रिश्ता बचा ही नहीं महाराज। किसी रिश्ते पर आप भरोसे से नहीं कह सकते हो कि ना ये रिश्ता मेरा पक्का है, नहीं कह सकते आप। कब कहां से कौन धोखा दे जाएगा, कोई भरोसा नहीं। मित्र को मित्र पर भरोसा नहीं। एक पहले का समय हुआ करता था ना, लोग पड़ोसियों पे भरोसा करते थे, गांव के लोगों पर लोग भरोसा कर लिया करते थे। दूसरे के भरोसे अपना घर द्वार छोड़कर यात्रा में, 4 धाम में निकल जाते थे। मित्र मित्र पर भरोसा करता था, पड़ोसी पड़ोसी पर भरोसा करता था। पर आज का समय ऐसा आ गया, मित्र की बात छोड़ो, पड़ोसी की बात छोड़ो, आज घर में किसी को किसी पर भरोसा नहीं, भाई को भाई पर भरोसा नहीं, पिता को पुत्र पर भरोसा नहीं, पुत्र को पिता पर भरोसा नहीं। कहाँ तक कहें, माँ को बेटे पर भरोसा नहीं, बेटे को माँ पे भरोसा नहीं, पति और पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं। और देखो हमारे देश में कैसी कैसी घटनाएं सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले, क्या मुस्कान नाम था, पति को ड्रम में भर दिया, सीमेंट में जमा दिया। सारा समाज सोच में था कि आखिर एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। पहले जो लड़कियां छोटे छोटे काम करने से डरा करती थी, आज वो मर्डर कर रही है। समाज कहाँ जा रहा है? ये चर्चा, ये खबर किसी अपराध की नहीं है। ये चर्चा, ये खबर बदलते रिश्तों की और बदलते समाज की है। और जब से वो घटना सामने आई, फिर से लगातार घटनाएं, किसी ने पति को जहर दे दिया चाय में, किसी ने कुछ कर दिया। और अभी इंदौर की ये घटना, राजा रघुवंशी और सोनम की घटना। आप हंस रहे ना, ये हंसने की बात नहीं है, ये विचार करने की बात है। ये घटना कल को हमारे और आपके घर में भी घट सकती है। ये घटना कल को हमारे ऊपर भी हावी हो सकती है। ये बदलते समाज के, ये आज के रिश्तों की सच्चाई है। आज के रिश्तों की सच्चाई है। पति को पत्नी पर भरोसा नहीं, पत्नी को पति पर भरोसा नहीं। अब सच्चाई उसमें क्या है, वो तो प्रशासन लगी है पता करने में, वो तो सिद्ध हो ही रहा है। लेकिन आप सोचिए, कैसे निर्मम हत्या उसने पति को मार करके खाई में फेंक दिया और आकर गाजीपुर में मिली। मेघालय से और गाजीपुर तक कैसे पहुंची, क्या क्या उसमें राज है, तो ठाकुर जी ही जाने। वो सब जो भी घटना है सो घटना है, मुझे उसमें नहीं कुछ कहना। लेकिन मैं इतना कहूंगी, आज के समाज की, आज के परिवार में रिश्तों की
सच्चाई क्या है। उसने किसी व्यक्ति को नहीं मारा, उसने केवल अपने पति को नहीं मारा। ये मर्डर हुआ है विश्वास का, ये हत्या हुई है विश्वास की। आप विचार करिए उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा, जिसका नौजवान बेटा अभी अभी ब्याह करके आया और बहू ने ही बेटे को समाप्त कर दिया। उस माँ की गोद तो जीवन भर के लिए खाली हो गई। जब तक वो माँ जिएगी ना, उसके दर्द को कोई भर नहीं पाएगा। या फिर जो ड्रम में भर दिया उसने पति को, उसकी माँ का क्या, उसके परिवार का क्या, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता, उनके लिए तो उनका बेटा ही सब कुछ था ना, पर समाप्त कर दिया। आप विचार करिए, और भी रास्ते थे। ठीक है, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना, नहीं उसके साथ रहना था तो तुम तलाक दे देती, कुछ भी करती। आजकल बहुत रास्ते अलग हो जाती, मारने की क्या आवश्यकता थी। आज हत्या करना एक सरल बात हो गई है महाराज, किसी के प्राण ले लेना। इतनी निर्ममता आई कहां से। नारियों को तो प्रेम और समर्पण का स्वरूप कहा जाता है, ममता का स्वरूप कहा जाता है। लेकिन आजकल की बेटियां, आजकल के बेटे क्यों कुमार्गी हो जा रहे, क्यों गलत रास्ते पर चले जा रहे। कभी इस पर गहनता से विचार करिएगा। ये कमी है संस्कारों की। हमारे घर में, परिवार में, समाज में बेटा और बेटी संस्कार विहीन हो रहे, बच्चे संस्कार विहीन हो रहे। अपने बच्चों को आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को आप बड़ी से बड़ी पढ़ाई तो पढ़ा रहे हैं, पर उन्हें संस्कारित नहीं कर रहे, उन्हें धर्म से नहीं जोड़ रहे, उन्हें शास्त्र से नहीं जोड़ रहे। और ध्यान रखिएगा, आपके बच्चों को आप यदि बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाओगे, अच्छी से अच्छी डिग्रियां दिलाओगे, वो डिग्रियां उन्हें पैसे कमाना तो सिखा देंगी, पर जीवन जीना नहीं सिखाएंगी। जीवन जीना अगर सिखाएगी तो ये रामचरितमानस ही सिखाएगी। भागवत गीता, हमारा धर्म, ये उनको जीवन जीना सिखाएगा। इसलिए कल को हमारे घरों में ऐसा ना हो। अपने बेटा और बेटी को संस्कारित करिए, बेटे को भी संस्कार दीजिए, बेटी को भी। यदि उसके माँ बाप ने उसे संस्कार दिए होते, उसे सनातन धर्म की बातों को समझाया होता, उसे रामायण और गीता पढ़वाया होता, तो वो जानती एक पत्नी का धर्म क्या होता है। इस प्रकार से वो अपने पति का मर्डर नहीं करती। ये बहुत विचारणीय बात है। एक के बाद एक घटनाएं जो हमारे समाज में हो रही हैं।